आपको एक ऐसी कमाल की चेस ट्रिक बताऊंगा जिसका नाम इंग्लिश चेस प्लेयर जोसेफ ब्लैकबर्न के नाम से पड़ा है। इस ट्रिक को खेलकर आप केवल 7 चालों में अपने अपोनेंट का चेकमेट कर दोगे, लेकिन आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आपको इसके दोनों वेरिएशंस पता होंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेस ट्रिक को ब्लैकबर्न शिलिंग गैम्बिट भी कहते हैं और आप ये ब्लैक पीसेस से खेलोगे। आपको ये खेलना तब है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू E4 से करे, फिर आप चलोगे E5 और जैसे ही वो घोड़े से अटैक करता है पॉन पर, आप अपने घोड़े से डिफेंड करोगे पॉन को। जिसके बाद आप देखोगे कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने ऊंट को C4 पर चलते हैं। ये काफी पॉपुलर ओपनिंग मूव्स है और इस ओपनिंग को इटालियन गेम भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव में आप अपने ट्रैप को अंजाम देने वाले हो। आप अपने घोड़े को D4 पर चलोगे। घोड़े को हटाते ही हम व्हाइट को लालच दे रहे हैं कि वो हमारे प्यादे को कैप्चर करे। यहाँ पे 90% ऑफ प्लेयर्स लालची हो जाते हैं। वो देखते हैं यार फ्री में प्यादा मिल रहा है और वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। और इसी मूव के साथ व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। अगले ही मूव में आप अपनी रानी को G5 पर चलकर उसके घोड़े और प्यादे दोनों पर अटैक करोगे। इस पोजीशन में आप देखोगे कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने घोड़े से प्यादे को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये मूव चलकर उसने अपने घोड़े को तो सेव कर ही लिया है और अब वो हमारे हाथी और रानी दोनों पर अटैक कर रहा है। आपके अपोनेंट को यहाँ पर लगेगा कि वो जीत रहा है, लेकिन उल्टा वो हमारे जाल में फंस चुका है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप उसका प्यादा कैप्चर करके उसके हाथी पर अटैक करोगे। अब अपने हाथी को बचाने के लिए उसके पास एक ही मूव बचा है, जो कि है रुक टू F1। लेकिन अब आप उसका E4 वाला प्यादा कैप्चर करके उसके राजा को चेक दोगे। अब उसके राजा के पास चलने के लिए कोई मूव नहीं बचा है। वो अपनी रानी से भी चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा घोड़ा अटैक कर रहा है। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने ऊंट से चेक को ब्लॉक करे। नेक्स्ट मूव को देखकर आपके अपोनेंट के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप अपने घोड़े को F3 पर चलोगे और इसी के साथ व्हाइट का राजा पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुका है। वो हमारे घोड़े को भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका ऊंट पिंड है। और इसी के साथ केवल 7 चालों में व्हाइट के राजा का चेकमेट हो चुका है। अगर हम वापस पीछे जाए और लेट्स सपोज आपका अपोनेंट हाथी को बचाता ही नहीं है, उसकी जगह वो आपके हाथी को मारता है, तो उस केस में सिंपली आप उसके हाथी को कैप्चर करके उसके राजा को चेक दोगे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने ऊंट से चेक को ब्लॉक करे। अगले मूव में आप उसके प्यादे को कैप्चर करके उसको चेक दोगे। यहाँ पे वो रानी से ब्लॉक नहीं कर सकता हमारे घोड़े की वजह से, तो अब उसको फिर से अपने ऊंट से ही चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब घोड़े को F3 पर चलकर चेकमेट नहीं होगा, क्योंकि फिर उसका राजा बच जाएगा। इसीलिए पहले आप अपने ऊंट को C5 पर चलोगे। अब आपका अपोनेंट चाहे कोई भी चाल चल ले, वो चेकमेट को होने से नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने प्यादे को D3 पर चलता है, फिर आपको नाइट टू F3 चलकर उसको चेक देना है। अब उसके राजा के पास एक ही मूव बचा है, जो कि है किंग टू F1। अगली चाल में आप एक किलर मूव चलने वाले हो। आप अपनी रानी को H4 पर चलोगे। इस मूव के साथ ही 2 तरीके से व्हाइट का चेकमेट हो रहा है। सबसे पहले क्वीन F2 चलकर तो उसका मेट हो ही रहा है, और क्वीन H3 चलकर भी उसका चेकमेट हो रहा है। तो अब चेकमेट से बचने के लिए उसको अपने राजा को G2 पर चलना पड़ेगा, लेकिन अब आप उसका प्यादा कैप्चर करके उसको चेक दोगे। व्हाइट के राजा के पास बचने के लिए 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। पहला ऑप्शन है कि वो अपने राजा को H1 पर चले, जिसके बाद आप अपनी रानी से उसका चेकमेट कर दोगे। लेकिन अगर वो अपने राजा को H1 की जगह H3 पर चलता है, देन आप सिंपली अपने प्यादे को आगे बढ़ाकर अपने ऊंट से उसके राजा का चेकमेट कर दोगे। तो ये था ब्लैकबर्न